वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है, एक सिंगल रेखा का ग्राफ कैसे बनाना है, दो रेखाएं साथ में हो तो ग्राफ कैसे बनाना है, उनके बारे में हल्की हल्की डिस्कस की है हमने। आज हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। अपना फिक्स फंडा है, पहले हम उसका बेसिक जानते हैं, उससे रिलेटेड एक दो उदाहरण अपने मन से बनाते हैं, फिर उसमें एक्सरसाइज करते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं। बताओ अब सवाल जाएगा तो जाएगा। सारे सवाल आ चुके हैं अपने पास में, तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 मतलब चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ भाई। 3.1 एक्सरसाइज क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए, उन्हें ग्राफ विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो अपने को क्या बनाने हैं? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, फिर उनको सिंप्लीफाई करना है किस विधि से? ग्राफ की विधि से। अब मेथड कौन से हो गए? ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले तो इसकी समीकरण बनाने वाले हैं, दो समीकरण बनने वाले। किस प्रकार से? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों से, आप 10वीं में आ चुके हो, आपके लिए सवाल है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आंकड़े पर गौर करना, कितने बंदों ने भाग लिया है? 10 बंदों ने। हालात खराब है। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता, ये पहली बनाते भाई, उस प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। माने फिर तो प्रतियोगिता में भाग 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किनकी संख्या चाहिए अपने को? लड़के और लड़कियों की क्या चाहिए भाई? संख्या। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है भाई? 4 अधिक है, तो कितना आंसर होने वाला है अपने पास में? वो अपने को ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा सवाल है, कोई घबराने वाला सवाल नहीं है। अगर मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से करने की ट्राई करूं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से, तो सबसे पहले मैं समीकरण बनाने वाला हूं। मेरे को क्या चाहिए? उत्तर। लड़के और लड़कियों की क्या चाहिए? संख्या। तो फिक्स फंडा, इनको एक्स वाई मानते हैं। तो लड़कों की संख्या, ये तो मैं रफली बता रहा हूं, लड़कों की संख्या बराबर मान लेता हूं मैं एक्स। कितने लड़के हैं? एक्स है। लड़कियों की संख्या क्या मान लेता हूं? लड़कियों की संख्या में क्या मान लेता हूं? वाई। अब देखना, देखिए प्रश्नानुसार, अभी रफ काम कर रहे हैं भाई। प्रश्नानुसार, क्योंकि अपने को उत्तर चाहिए फिलहाल, क्या संख्या क्या है? प्रश्नानुसार देखो, कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने। तो लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल कितने थे? 10 थे। आगे आ जाओ। लड़कियों की संख्या क्या है? वाई बराबर लड़कों की संख्या क्या है? एक्स। उनसे कितनी अधिक है? 4 अधिक है। बढ़ चुके दो समीकरण। अब चाहे तो विलोपन करो, चाहे प्रतिस्थापन करो, विलोपन से सीधा दिख रहा है। वाई का मान यहां रख देता हूं, तो देखो, देखिए एक्स की जगह एक्स है, वाई का मान एक्स प्लस 4 हो गया, बराबर में 10 हो गया। तो 2x, 4 उधर भेजो, 10 में से 4 गया, 6 हो गया। x बराबर कितना आ चुका है? 6/2 कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। ठीक है। अब x का मान 3 यहां रखूं तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब लड़के 3 है, लड़कियां 7 है, तभी तो 4 अधिक हुई, और दोनों का योग 10 हो रहा है। ये तो था अपना प्रतिस्थापन से। पर सवाल साफ साफ लिखा हुआ, कौन से मेथड से करना है? ग्राफिकल मेथड से करना है। अब तरीका देख लेना, ग्राफिकल मेथड से सवाल करने का तरीका क्या होने वाला है उसको समझ लो आप। ठीक है भाई, चलो। ग्राफिकल मेथड कल हम हल्का हल्का डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलरली वैसे ही करने वाले हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इसकी समीकरण बनाऊंगा, फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे ताकि ग्राफ आ जाए। ठीक है। माना, पहले समीकरण बनानी है। माना लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लेता हूं मैं? फिर आगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या में क्या मान लेता हूं मेरे पास में? वाई मान लेता हूं। लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या क्या हुई? वाई। अब प्रश्नानुसार, अब किसके अनुसार? प्रश्नानुसार क्या होने वाला है? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार अपने पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। किन किन को मिला के? लड़के और लड़कियों को मिला के। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना है भाई? 10 है। इसको मैं क्या दे रहा हूं? समीकरण नंबर 1। फिर आगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों को क्या माना है मैंने? वाई बराबर लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या को क्या माना है मैंने? एक्स माना है। एक्स से कितनी अधिक है? लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है भाई। अब इसको इधर उधर ले आते हैं एक बार, है ना, वाई उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, वाई उधर गया, और
4 को इधर भेज दो, फिर बराबर में माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। कैसे किया वापिस सुनना, y को उधर भेजा तो x माइनस वाई हुआ, 4 को इधर लाया, 4 किसका हो गया माइनस का। मेरा काम क्या होता है, मैं x को एक साइड रखता हूं, y x को, और अचर पद होता है उसको एक साइड रखता हूं, तो x y एक साइड, अचर पद एक साइड। अब विलोपन से अगर सीधा दिख रहा है ना, अगर मैं जोड़ देता y y कटता, x x 2x होता, 10 में से 4 जाता 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आ जाता। 3 अगर यहां रख देते तो 7 आ जाता y का मान, माने लड़कियों की संख्या 7 आ जाती, लड़कों की 3 आ जाती। परंतु अपने को विलोपन से ना करना है, ना अपने को प्रतिस्थापन से करना है, अपने को तो सवाल कौन से मेथड से करना है, ग्राफीय विधि से सवाल को करना है। तो ग्राफीय विधि से सवाल करने का तरीका बताओ देखिए वापिस। ग्राफीय विधि से सीधा सीधा सवाल होता है, कैसे ग्राफ बनेगा, कहां कट करिए। अब ग्राफ कैसे बनेगा, पहले समीकरण 1 और 2 उठाने वाले। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, अपना काम नहीं बचा हुआ है ना इसका। 1 मिनट, अब मैं पूरे को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, बिल्कुल छोटा बढ़ा रहा हूं। मैं समीकरण 14 के लिए वापस लिख लूंगा, समीकरण में वापस लिख लूंगा, घबराना मत भूलिए आप, है ना। अब इसका अपने काम नहीं बचा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मेरे को जगह चाहिए थोड़ी ना। देखिए समीकरण लिख रहा हूं, समीकरण, अब क्या मेरे को बॉक्स बनाना है, समीकरण की एक से क्या है, समीकरण एक, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है मेरे पास में 10। किसी एक का मान निकाल लेते हैं, वाई का निकालना है मैक्सिमम टाइम, वाई बराबर 10 माइनस क्या होने वाला है एक्स। फिर क्या बनाते हैं अपन, बॉक्स। ये बन चुका है बॉक्स। कितने मान लेने हैं, 2 या 3 ले लो, ठीक है, 3 से और जुगाड़ बढ़िया देगा, 2 लोगे तो कोई तकलीफ नहीं, एक्स है, y बराबर 10 माइनस एक्स है अपने पास में, ठीक है भाई। थोड़ा सा उधर लिख दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इधर x है अपना, इधर है y बराबर कितना है 10 माइनस x है मेरे पास में। अब मैं कोई वैल्यू रखूंगा x की और y की प्राप्त होती जाएगी, वही मेरे पास पॉइंट होने वाले। तो सोचो x का मान अगर 0 लिख दूं, x का मान क्या लिख दूं मैं, अगर 0, x का मान जैसे ही 0 लिखूंगा, y का मान कितना आना है मेरे पास में 10 आना, सीधी बात है। अब अगर थोड़ा ये बड़ा आ गया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं तो y का मान 9 आ जाएगा। x की जगह 2 रख दूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 नहीं आ रहा है क्या, सीधा सीधा दिख रहा है। अब अगर थोड़ा सा और करीब आना मेरे को, अगर मैं x का मान 10 ही रख दूं, बाई चांस कितना रख दूं 10, तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा क्या। देखो देखिए 10 रखा तो y का मान क्या आ चुका है, 0। ये किसके लिए टेबल बनी है, पहले के लिए टेबल बनी है, समीकरण नंबर 1 के लिए। अब दूसरी के लिए बना लेते हैं, समीकरण 2 से। कौन सी समीकरण से, समीकरण 2 से। ये पॉइंट आप कुछ भी लेना, पूर्णांक मान निकाल लेना, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। समीकरण 2 से, समीकरण 2 का अपने, समीकरण 2 है अपने पास में, x माइनस वाई बराबर -4। y का अगर मैं यहां से मान निकालना चाहूंगा तो y बराबर आएगा x से +4, कि पहले ही पता था मेरे को। तो अब इसका मैं क्या बना लेता हूं, बॉक्स बनाओ। देखिए बॉक्स, 1 मिनट, ये हो गया अपने पास x, ये हो गया y बराबर x प्लस का 4। बनाओ देखिए लाइनें क्या क्या बनने वाली है, सोचो। x की जगह अगर 1 रखूं, x की जगह अगर 1 रखूं, सॉरी 0 रखूं, तो y का मान 4 नहीं आएगा क्या, 0 प्लस क्या। x की जगह 1 रखूं तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x की जगह 2 रख दूं तो y का मान 5, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, ठीक है। दो 1 रखा तो 4 1 5, 2 रखा तो 4 और 2 कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो पॉइंट क्या क्या है उन पर गौर करना। अब अपना ग्राफ का काम बचा हुआ भाई, अब अपने किसका काम बचा हुआ है, ग्राफ का। इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, अपने ग्राफ का काम बचा हुआ है। पॉइंट क्या क्या आ चुके हैं, रफली वो पॉइंट ध्यान में रखना है। और अब मैं ग्राफ बना रहा हूं भाई आपके, ठीक है। तो अपने छोटा कर लेते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर तक इधर, 10 सेंटीमीटर तक इधर, मान लो 20 सेंटीमीटर का एरिया कवर होना चाहिए अपना, माइनस का इतना लफड़ा नहीं है। 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है, 10 10, ठीक है। एकदम सीधी है क्या ये भाई, स्केल देख लेना एक बार, सीधी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। ग्राफ बढ़ा दें या फेल कॉपी में बढ़ा लेते हैं, ऐसे मान लो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नीचे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहां तक जाना अपने को, 10 तक जाना, ठीक है। एक बार लाइन खींच देता हूं पहले तुम्हें, थोड़ा पॉज बना देते हैं इसको ना।
ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको खड़ा कर देते हैं स्केल को, ताकि अपने वो वाई वाली लाइन आ जाए। फिर अब एक मिनट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है भाई, खतरनाक मामला होता है इनका ना। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिया था इसको ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अपने x में है ही नहीं ना, नेगेटिव वैल्यू y में है, तो काम इधर x का इधर बचने वाला, इधर ज्यादा काम है अपना। ठीक है, और ऊपर ज्यादा काम है अपना। ठीक है भाई, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और बाद में नीचे लाइन और खींच लेंगे इसको एक बार, थोड़ा सा सीधी नहीं है ये। ठीक है भाई, अब एक लाइन खींच देता हूं मैं सीधी बिल्कुल इस पर, जो y का काम कर लेगी अपने। अब तो पेन के साथ चल रही, कोई तकलीफ नहीं है अपने को ना। ठीक है, सिमिलरली नीचे ले लेते हैं इसको। 1 मिनट, ये कारण समझ गए होंगे, लेने का कारण यही था कि ताकि पॉइंट हम सटीक दे पाए। ठीक है भाई, ये कौन सा अक्ष हो गया मेरे पास में, एक्स अक्ष। ये कौन सा मेरे पास में, वाई अक्ष। ये हो गया मेरे पास एक्स डैश। वापिस बता रहा हूं, उनको देने का कारण इधर क्या था, वाई डैश इतना ही दूर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि अपने नेगेटिव वैल्यू ही नहीं है। देखो देखो, नेगेटिव वैल्यू नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू से लेना देना है। फिर ये होगा अपना ओरिजिन 0,0। अब पॉइंट दे देते, इसके वापिस पटक लेते हैं। वापिस पॉइंट भी तो देना अपने को। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखें, थोड़ा सा उधर शिफ्ट करो इसको। ठीक है भाई, अब देखो मैं पॉइंट दे रहा हूं कहां कहां पर, एक होने वाला, थोड़ी सी स्केल। हाँ अब ठीक है, अब देखो मैं पॉइंट दे रहा हूं। हाँ, एक मिनट, आप पॉइंट दे रहे हैं भाई अपन, एक एक थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, वो आप स्केल से आपके और क्लियर होने वाला है। देखो यहाँ तो दे देते हैं अपन किसको, एक को। यहाँ पर अपना 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, चलो इनके ऊपर लिख दो। देखें, ये मैं लिख देता हूँ, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13। इस प्रकार से चलने वाला है, x की वैल्यू आ चुकी है। ऊपर वाले पॉइंट का कोई लेना देना नहीं, अपन खत्म कर देते हैं उनको ना। एक मोटा मोटा आइडिया लगना चाहिए अपने को ना। कि ये 20 का था तो बड़ा ले लेते क्या, एक मिनट, 10 से 20 चाहिएगा मेरे को। 20 तक का जुगाड़ नहीं है ना। ठीक है, पॉइंट चलिए अपन, ये किसके पॉइंट आ चुके हैं, एक्स के पॉइंट आ चुके हैं। अब अपने को किसके पॉइंट चाहिए भाई, माइनस में तो आप अंदाज लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, ऐसे ही लिख लो अपन, लिख लो पहले। माइनस का 1 लिख लो, माइनस का 2 लिख लो, इधर भी कोई लेना देना नहीं है, माइनस का 1 लिख लो, माइनस 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो वाई से लेना देना है, और किससे लेना देना अपने को भाई, वाई से लेना देना। ठीक है, वाई के पॉइंट दे देता हूं मैं। और पहले इसको है ना इधर रखना था इसको। चलो 0 पे इसको ना, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, अपना काम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, ये मेरे पास में हो गया, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और ये भी 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। ठीक है, अब स्केल का कोई रोल नहीं रहा है, स्केल को बाद में काम लेंगे, इधर शिफ्ट कर रहा हूँ स्केल को। ये पॉइंट दे देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये हो गया अपना 11, ये 12 और ये हो गया 13 14, इतने काम आने वाले, ज्यादा काम नहीं आने वाले। ठीक है, पॉइंट दे दिए सारे। अब इनका रोल रहा नहीं, ये छोटे छोटे लिखे हुए, इनको थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूँ। ग्राफ बिल्कुल सटीक बनना चाहिए, इसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखे, विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो देख, अब अपने को बिंदु से लेना देना है, थोड़ा काम ठीक है, आसान चलता है। अब पॉइंट अलग पेन से काम में ले लेते हैं। पहली वाली रेखा की बात करो, पहली वाली रेखा में बिंदु बोलो 0,10 कहां मिलेगा? 0,10 पहली की क्लास इसीलिए लिए मैंने, x का मान 0, y का मान 10, x का मान 0, y का मान 10, ये रहा बिंदु। कौन सा पॉइंट है बोलो, देखिए ये पॉइंट है 0,10 है। ठीक है भाई, ये 0,10 मिल चुका है। आगे जो फिर अगला पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट है 1,9, x का मान 1, ये रहा 1, y का मान 9, ये रहा। देखो देखिए, स्केल से काम में ले सकते हो, वरना आप सीधा थोड़ा थोड़ा अंदाज लगाओ आप। ये रहा, ये पॉइंट बोलो कौन है अपने पास में? ये पॉइंट है 1,9। आगे 2,8, थोड़ा सा आगे बढ़ लो, ये 2, ये रहा 8, सीधी लाइन आ रही है अपने पास में। ये पॉइंट हो गया अपने पास में 2,8। फिर अपने पास में क्या बोला इसने बिंदु? फिर बोला है 10,0, ये रहा अपने पास में कौन सा बिंदु? 10,0। अब इन बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। अब इसको मिला देंगे बिंदु को, सीधे सीधा काम है अपना। अब मिलाने के लिए यहां तो फिक्स कर देते इसको, ये रहा, इसको इधर घुमा देते अपन। देखो पॉइंट इधर उधर आएंगे थोड़े ना, ये देखो देखिए पॉइंट इधर उधर आने का कारण है अपने अंदाज थोड़ा सा ढंग से नहीं लगाया, ये पॉइंट थोड़े थोड़े नीचे हो गए। अगर स्केल से लेते ना इनको तो सटीक आते ये। तो एक बार तो मैं खींच देता हूं लाइन, ये लाइन। ठीक है, अब इसकी एक सीधी रेखा खींच देता हूं मैं। एक मिनट है। ये देखो देखिए, ये एक लाइन चलेगी। ठीक है भाई, अब इसको भी इधर आगे बना देते हैं। ठीक है, ये एक रेखा है। अब ये पॉइंट गलत नहीं है पढ़ने, वो गलत अब अंदाज लग रहा है क्योंकि सीधी रेखा नहीं आ रही। अब उसका अंदाज आप ऐसे लगा सकते हो, एक मिनट देखना, देखिए ये अंदाज आप ग्राफ में लोगे ना तो बहुत सटीक आने वाला है। देखो देखिए, ये एक है, इसके सामने मेरे को कितना लेना था? 9 लेना था। देखो देखिए, एक के सामने 9 लेना था, पॉइंट यहां कहीं बन रहा था। सीधी सीधी बात है, ये रहा, देखो ये रहा 1, ये रहा 9, कहने का मतलब यहां कहीं पॉइंट है वो। ठीक है, 1,9। अब 2,8 की अगर मैं बात करूं तो ये रहा 2, इसके एकदम सीधी रखो, ये रहा 2, ये रहा 8, ये रहा 2, ये रहा 8। देखो देखिए, यहां मैच खा रहा है, ये है अपना पॉइंट। ये कौन है अपने पास में? 2,8 है। तो ये अपन कब अंदाज लगा पाएंगे? जब स्केल को काम में लेंगे अपन। ठीक है ना भाई, तो 1,9, 2,8 और क्या आ चुका है? 10,0। उनको मिलाने वाली एक रेखा खींच चुका हूं मैं। इस रेखा को आगे बढ़ा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेखा है, आगे जा सकती है। दूसरी वाली रेखा का ग्राफ बना लेते हैं। दूसरी वाली रेखा क्या मेरे पास में? पॉइंट बोलो 0,4 का मिलेगा, x का मान 0, y का मान 4, ये रहा, ये मिलेगा। पॉइंट बोलो 0,4। इस पर समीकरण लिखो, ये कौन सी रेखा का समीकरण अपने पास में? पहली वाली रेखा का समीकरण है, और वो रेखा है x प्लस वाई बराबर 10। ये दूसरी रेखा का समीकरण बना रहे अपन। 0,4 आ चुका, 1,5, x का मान 1, y का मान 5। इसके काम ले लो, लपटाई खत्म करें। x का मान 1, y का मान 5। ठीक है भाई, x का मान 1, y का मान 5, यहां कहीं वो बिंदु है। ठीक है, ये रहा। आगे आ जाओ, x का मान 2, y का मान 6, x का मान 2, y का मान 6, x का मान 2 और y का मान 6 ले लेते। x का मान 2, y का मान 6, x का मान 2, y का मान 6, ये रहा। ठीक है, ये आ चुका x का मान 2 और y का मान 6। तीनों बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए मेरे को, तो इनको मिला देता हूं मैं। देखो देखो, थोड़े बहुत इधर ग्राफ करोगे ना तो कभी भी इधर उधर नहीं आएंगे, ये आप टेंशन ही मत लेना, बल्कि पॉइंट इधर उधर आएंगे क्या सर? कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अलग अभी भी नहीं है अपने पास, तो एक रेखा खींच दो इनसे मिलाने वाली सीधी, ये एक रेखा चलेगी। ठीक है भाई, ये एक रेखा चलेगी। ठीक है, अब देखो देखिए पॉइंट बताओ, ये तो था अपने पास 0,4, ये क्या था अपने पास में? 1, मिनट, ये था अपने पास में 1,5, और ये पॉइंट दूसरा क्या था अपने पास में? 2,6 था। अब पॉइंट मेरे को ये चाहिए, ये कौन सा बिंदु है मेरे पास में? आइडिया लगाओ देखें। अब जैसे आप ग्राफ में खींचोगे ना इसको, जब ग्राफ में लोगे ना इसको काम में, तो विशेष ये सही आने वाला है। हाल फिलहाल यहाँ पर देख लो, आप मोटा मोटा आइडिया लगा लो, ये बिंदु याद कर रहा हूं मैं। तो देखो देखिए,
किसकी सूद में आ रहा है, सूद में आ रहा है 3 की। इधर देखो किसकी लाइन पर आ रहा है, 7 की लाइन पर। इधर किसकी लाइन पर आ रहा है, 3 की लाइन पर। मैच कराओ देखिए किसकी लाइन पर आ रहा है, 3 की लाइन, इधर 7 की लाइन पर। तो ये पॉइंट कौन है, 3 कोमा क्या है, 7 है। x का मान 3 है, y का मान 7 है, और ये रेखा कौन सी अपने पास में, दूसरी वाली रेखा है x माइनस वाई बराबर कितना है, -4 है। अब मुद्दा है, सवाल में उत्तर क्या है, अपने को उत्तर चाहिए थे लड़के और लड़कियों की संख्या। अब मेरे को क्या मतलब है, इस समीकरण को सरल करना था। अब समीकरण को जब मैंने सरल किया है तो एक कट पॉइंट आ रहा है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही उत्तर है, उत्तर है 3,7, x का मान 3, y का मान 7, सिंपलीफाई है। इसको एक बार डिको में थ्योरी लिखा देते हैं इसको, एक मिनट इसके को उठा देते हैं पढ़ भैया, ये मतलब नहीं बचा तुम्हें, एक मिनट। ये जुगाड़ है इसका, छोटा होने का तो नहीं लग रहा है कोई ना। अब तो ग्राफ खींच लो भाई, ये समीकरण तो पहले तो आपने वो कॉपी किया ही होगा, अब ये ग्राफ खींच लो आप, है ना। ग्राफ करो, देखिए इसको कॉपी करो ग्राफ को। अब अगर आपने ग्राफ को कॉपी किया होगा तो अपने को तो वैल्यू चाहिए, ये 3 और 7 थी ना। अब मैं लाइन क्या लिखने वाला हूं, उस लाइन पर गौर करना। लाइन कुछ इस तरह की होने वाली है अपनी, इधर लिया था इसको, 16 लिख रहे हैं, इसको उत्तर लिख रहे हैं, एक मिनट। बन चुका ग्राफ। चूंकि चूंकि दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं एक दूसरे को दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कौन से प्रकट कर रही है, बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि तथा हम जानते हैं यदि रेखाएं, पहली क्लास में पढ़ा था, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो हल अद्वितीय होते हैं। हल क्या होते हैं भाई, अद्वितीय होते हैं, हल अद्वितीय होते हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल, इस रैखिक समीकरण युग्म का इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, 3,7 है। अर्थात x अर्थात लड़कों की संख्या, अर्थात लड़कों की संख्या जहां कट कर रहा है वो दोनों मान इस प्रकार के जो दोनों समीकरणों को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं, और वो मान कौन सा, 3,7 है। अतः लड़कों की संख्या, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी आ चुकी है, 3 है। और वैसे भी सॉल्व किया तो ये आया था। और लड़कियों की संख्या मेरे पास में कितनी आ चुकी है भाई, 7 आ चुकी है। तो ये हो चुका है आज का अपना पहला सवाल, जो ग्राफ से रिलेटेड था, किस प्रकार से करना है, रेखाएं प्रतिच्छेद करते तो अद्वितीय होते हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल 3,7 है, अर्थात लड़कियों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, 7 है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए ग्राफ बिल्कुल सटीक बनाया अपन ने। ये हुआ है आज का पहला सवाल। आगे चले फिर दूसरे सवाल में। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों इसका ग्राफ बनाना है अपने को, क्योंकि ऊपर सवाल से पहला सवाल अपन कर रहे थे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ग्राफिक विधि से सरल करना है, तो इसको भी ग्राफिकल मेथड से करना है। अब पहले तो मोटी मोटी मैं समीकरण बनवाना है। इसकी समीकरण क्या बनेगी, मान लेते हैं माना, जो चीज ज्ञात करनी है वो हम मानते हैं। क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को क्या चाहिए, एक तो पेंसिल का मूल्य और एक क्या चाहिए, कलम का मूल्य। तो बताओ पेंसिल का मूल्य क्या मान लेता हूं, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य क्या मान लेता हूं, कितने रुपए मान लेता हूं, ₹x, ठीक है। और कलम का मूल्य, माना एक पेंसिल लेते हैं ना, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का
मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर में क्या मान लेता हूं रुपए एक्स, और लगे हाथ क्या मान लेते हैं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य वो मैं क्या मान लेता हूं भाई कितने रुपए मान लेता हूं रुपए वाई। अब प्रश्नानुसार ऐसे समीकरण खूब बना चुके हैं। प्रश्नानुसार किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो देखिए 5 पेंसिल और कितनी कलम है 7, उनको मिला के 50 रुपए लेते हैं। एक पेंसिल का एक्स है तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का वाई है तो 7 कलम का 7y, दोनों को मिलाकर रुपए कितने खर्च हो रहे 50। समीकरण नंबर 1 आ गया। जो दूसरी में 7 पेंसिल और 5 कलम है, पेंसिल है 7 तो 7x, कलम है 5 तो 5y, 5 है बराबर, दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च हो रहे 46 रुपए खर्च हो रहे हैं। समीकरण नंबर कौन सी हो गई है 2। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। हालांकि अगर ये सवाल अपने आगे पढ़ता तो यह इतना ही दे रखा होता, ग्राफिकल मेथड या प्रतिस्थापन कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आप मर्जी चाहिए जैसे सवाल को कर सकते थे, चाहे तो प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे ग्राफिकल मेथड से कर लो। आज इन सवाल में लिखा है कि पहले दूसरे को आपको ग्राफिक विधि से सरल करना है, तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करने प्रश्न अनुसार लिखा हुआ इसका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ में जहां दोनों लाइनें कट करेगी वही हल होगा। हालांकि इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, पहले हल्का हल्का सोल्व कर लेते, इसको प्रतिस्थापन से या विलोपन से सरल कर लेते, कोई सी भी मेथड लगा दो। अगर मेरे को विलोपन से सरल करना है तो x x का गुणक सेम बनाने के लिए ये 7 से गुणा 35 हो जाएगा, ये 5 से गुणा 35 हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 को पहले विलोपन से बता रहा हूं, समीकरण 1 को कितने गुणा कर देते 7 से, तथा 2 को किससे गुणा कर देते, गुणा कर देते हैं 2 को 5 से। ठीक है, पहले गुणा करो, 7 से गुणा करो 35x, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं इसको, 35 हो गया, 7 से गुणा किया तो 49y हो गया, बराबर 7 से गुणा किया तो 350 हो गया, 7 में 35 हो गया, 5 से गुणा किया इसको 2 को तो 35 हो गया, 5 से गुणा किया तो 25y हो गया, 5 से गुणा करो 46 को 6 5 30 हो गया, 3 लग गया, 20 से 3 कितना हो गया 23 हो गया, वरना 50 को सीधा 5 से गुणा करते तो 250 होता, और 4 और ये 20 कट जाता। अब मैं इन दोनों को घटा रहा हूं, देखना माइनस 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 कट गया, 49 माइनस 50 अपने पास में 24y बच चुका है। कितना भाई 24y, बराबर में बाकी कर लो, 350 में से ये गया 0 2 1, कितना 120 हो गया, 24 का भाग दो, y बराबर 120 बटा 24, 24 48 72 96, 5 बार चला जाएगा क्या, 5 चौक 20 हो जाएगा क्या, 5 चौक 20 0 10 और 2 12, ठीक है 5 बार जा रहा, y का मान 5 आ चुका है, y का मान कोई समीकरण रहते तो 1 में, तो 5x प्लस y का मान कितना है 5 है, तो 7 5 35 बराबर 50। तो देखो देखिए 5x है, ये हो गया 5x बराबर 35 गया 15 बच गया, तो x बराबर कितना आ चुका है 3। मतलब एक पेंसिल के 3 रुपए खर्च हो रहे हैं और एक कलम के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 5 रुपए। क्या दोनों को मिला के सही हो रहा है क्या, 5 पेंसिल है तो 5 3 15, ठीक है, कलम है 7 है 5 7 5 35 50 रुपए हो रहा है, ठीक है। आगे जो 7 पेंसिल, एक पेंसिल के 3 तो 7 21 प्लस 5 कलम, एक कलम के 5 तो 5 5 हो गया 25, 25 21 को जोड़ लो कितना हो रहा है मेरे पास में 46 हो रहा है, मतलब सही है जो हमने उत्तर निकाला है। पर ऐसे नहीं करना सवाल को, कौन से मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है, और जहां दोनों लाइनें काटेगी वही अपना आंसर होने वाला है। तो देखो देखिए ग्राफिकल मेथड से सवाल कैसे होगा। ग्राफिकल मेथड से सवाल करना है तो सबसे पहला काम मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ग्राफ आप बनाओगे भाई सवाल का, और कहां कट रही को देख लो आप, मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूं। समीकरण 1 से फिर आगे आप कर सकते हो, बिंदु तो लिखना है समीकरण 1 से। देखो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, इसे एक की वैल्यू निकालू, 5x प्लस 7y बराबर कितना है मेरे पास में 50, किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूं, ये बॉक्स बन जाएगा। तो तो सिंपल सवाल है, किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूं, चलो यहां से वैल्यू निकाल देता हूं y की, 7y बराबर 50 माइनस 5x होगा, सीधी बात है। तो y बराबर क्या होना है 50 माइनस 5x बटा में क्या होना है 7, सीधी बात है। 5x प्लस 7y बराबर 50 था, 7y बराबर 50 माइनस 5x आ चुका है, y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 आ गया है। अब बनाओ देखिए इसका बॉक्स, x है यहां पर y है, y की वैल्यू 50 माइनस 5x बटा में 7, ठीक है भाई। चलो मान रखते जाएंगे, y का मान प्राप्त होता है, ठीक है 3 मान बहुत है, 2 ही हालांकि खूब होते हैं परंतु 3 ले लिए तो खूब आ गए। चलो सबसे पहले मैं अगर x की जगह 0 लिख दूं, x की जगह क्या लिख दूं मैं 0, सुनना, अगर x की जगह 0 लिखूं तो y बराबर 50, 5 गुना 0 0 बट्टा 7, 50 बट्टा 7 आ रहा है, पॉइंट 2 में मान आ रहे 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो जुगाड़ छोड़ो, चलो ये तो मत रखो, आगे सोचो क्या एक रख सकता हूं क्या, एक रखने पर क्या मामला बैठ रहा है 50 माइनस का 5
बट्टा 7 हो रहा है, लफड़ा हो रहा है क्या? 50 में से 5 गया, कितना आ गया? 45, 45 बट्टा 7, फिर लफड़ा हो गया, नहीं हो रहा, मामला नहीं बैठ रहा। अब क्या रखे? फिर दो रखो, देखें दो रखने पर 5 दूनी 10, 50 में से 10 गया 40, फिर भी मामला नहीं बैठ रहा है। तीन रखो, तीन से जुगाड़ होगा। तीन रखा, अगर मैं इसकी जगह तीन रख दूं, x बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50। एक मिनट इसको ना रफ कॉपी में उधर कर लेता हूं, नहीं पेज में, यहां पर आपके कबाड़ हो जाएगा ना फालतू में। एक मिनट, बॉक्स इसका रफ कॉपी में ही बना लेते हैं ना, फिर इधर तो मान रख देंगे। चलो y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7, y बराबर 50 माइनस 5x बटा क्या है भाई? 7 है। चलो जीरो रखने पर जुगाड़ नहीं था, एक रखने पर 45 आ रहा, जुगाड़ नहीं था, दो रखने पर 40 आ रहा था, जुगाड़ नहीं था, तीन रखो, x बराबर 3 रखो। देखिए 3 रखने पर क्या होगा? तो y बराबर क्या आ रहा है? 50 माइनस 5 इंटू क्या रख रहा हूं मैं? 3 रख रहा हूं। ठीक हो रहा, काम हो रहा। तो 3 रखने बट्टा में क्या हो चुका है? 7। तो y बराबर 50 माइनस कितना हो चुके हैं? 15, बट्टा में क्या है? 7 है। तो y बराबर 50 में से 15 गया, 50 में से 15 गया, कितना बच गया? 35। 35 बट्टा 7 बोले तो y बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में? 5 आ चुका है। कितना आ चुका है? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, तो एक पॉइंट तो क्या मिल गया अपने पास में? 3 रखा तो 5 प्राप्त हुआ। सीधा सीधा आप उनको कॉपी करने वाले उधर है ना, और सोचते हैं मान 4 रखो, 4 रखने पर हो रहा है 5 और 20, 50 में से 20 गया 30, जुगाड़ नहीं हो रहा है, 5 रख लिया, फिर 5 रखो, 5 रखने पर हो जाएगा 25, 50 में से 25, फिर मामला नहीं बैठ रहा है। 6 रखो, 6 रखने पर 6 पंजा की 30, नहीं हो रहा है। 7 रखो, 7 पंजो 35, 50 में से 35 गया 15, नहीं है। 8 रखो, 8 पंजो 40, नहीं हो रहा है। 9 रखो, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 50 माइनस 45, 5 नहीं है। 10 रखो, 10 रखने पर क्या हो रहा है? 10 रखने पर मामला बैठ रहा है। अगर x की जगह 10 रख दूं मैं, तो देखो देखें y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 10 बट्टा 7, तो y बराबर 50 माइनस 50 माइनस 5, ये 50 हो गया, 50 बट्टा में कितना हो चुका है मेरे पास में? 7 है। और 50 माइनस 50 जीरो होता है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में? जीरो आ चुकी है। कब? जब x की जगह कितना रखा था? 10, तो y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास में? जीरो आई थी। हालांकि दो पॉइंट खूब है, टेंशन मतलब इनसे अपने ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे ज्यादा बड़ा हो रहा है तो 2 पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 पॉइंट से कोई गलत नहीं होने वाला आपका ग्राफ, ठीक है। अच्छा आगे चले, फिर 2 पॉइंट खूब है आपके उदाहरण में, हालांकि 2 पॉइंट से कर रखा है, 3 तो मैं बता रहा हूं आपको। तो 2 पॉइंट मिल गए, कौन कौन थे? छोटा करना अपने को सवाल को, कौन कौन से पॉइंट मिले अपने को? 3, 5, 10, 0 लिख लो। क्या x की जगह 3 है, 3, एक मिनट, x की जगह 3, 3 रखने पर, 3 रखने पर कितना आया था? 15, ये 5 आया था। और फिर क्या रखा था? x की जगह 10, x की जगह 10 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो इसलिए मान की जरूरत अपने को नहीं है। हालांकि और मान आ जाएगा, आप सोचते रहना भले, परंतु दो मान खूब है। उदाहरण में सब में दो मान से ही कर रखा है। तो पहले का बॉक्स तो ये बनेगा, ठीक है भाई। दूसरे का बॉक्स बना लेते हैं। 3, 5, 10, 0 संतुष्ट तो कर रहा है ना अपने पास में? 3, 5, 3, 15 और 7, 5, 35, 50 हो रहा है, ठीक है। और 10 रखा तो 10, 50, 0, ठीक है। अब दूसरी का समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपने पास में? सोचो, देखिए समीकरण 2 है अपने पास में, कहां गई समीकरण 2? ये रही, 7x प्लस 5y बराबर 46 आ गया। वही लफड़ा हो गया वापस, इसे एक ही वैल्यू 5y बराबर बोलो, 5y बराबर आ गया 46 माइनस 7x। तो y बराबर बोलो 46 माइनस 7x, 46 माइनस 7x बटा में क्या आ चुका है? 5 आ चुका है। अब इसकी क्या बनानी है अपने को? टेबल बनानी है, ठीक है भाई, टेबल बना लेते हैं। हालांकि वैल्यू इनकी हम निकाल चुके कितने आने वाली है, परंतु अपने को तो कौन से मेथड से करना है? ग्राफिकल मेथड से। बनाओ, देखिए टेबल, ये हो गया x, y बराबर बोलो क्या है? एक मिनट, ये है अपना पास x, ये है y, y बराबर 46 माइनस 7x बटा में 5, 46 माइनस 7x बटा 5 है। y बराबर है 46 माइनस 7x बटा 5 है। वैल्यू सोचते दो, क्या क्या मान संभव होगा? क्या एक रख दूं? जैसे ही मैं एक रखूंगा, x की जगह एक रख दूंगा, सॉरी जीरो रख दो, पहले जीरो से ट्राई करते। जैसे ही जीरो रखूंगा तो y बराबर सोचो 46 माइनस 7 गुणा 0, 0 बटा 5, 46 बटा 5, पूरा भाग तो नहीं जाएगा, पॉइंट में उतर आएंगे, लफड़ा हो रहा है, जीरो तो मत रखो। x बराबर 1 रखो, 1 रखने पर क्या होगा?
46 y बराबर 46 माइनस 7/5 हो रहा है। 46 में से 7 घटाओ, 46 में 7 गया 39 हो गया अपने पास में। 39/5 फिर लफड़ा हो रहा है, नहीं जा रहा पूरा भाग। 2 रखो, x बराबर जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा, y बराबर 46 माइनस 7 गुना 2 बट्टा क्या हो जाएगा 5। तो देखो देखें 46 माइनस कितना हो रहा है 14 बट्टा में 5। 46 में से 14 घटाओ, सीधा सीधा 46 में से कितना घटाना अपने को 14, कितना बचना है मेरे पास में 32। 32/5 रिजेक्ट करो, मतलब 3 तक तो मान ही नहीं आ रहा, नहीं 2 तक तो मान ही नहीं आ रहा, 3 रखो। अगर जैसे ही मैं 3 रखूंगा x बराबर, तो देखो देखिए y बराबर 46 माइनस 7 21 हो जाएगा और बट्टा 5, ये कहीं ना कहीं मामला बैठ सकता है। तो y बराबर क्या आएगा मेरे पास में, y बराबर क्या आ जाएगा फिर मेरे पास में 46 माइनस 21, 46 में से 21 घटाओ, 46 में से 21 जाएगा अपने पास में सीधा सीधा, 46 में से 21 5 हो गया और कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया, 25 बट्टा क्या हो गया 5, और 25/5 बोले तो कितना होता है मेरे पास में 5 होता है। मतलब क्या वैल्यू आ गई अपने पास, वैल्यू आ चुकी है 3,5 आ चुका है। एक वैल्यू तो क्या आ चुकी है 3,5, x की जगह 3 रखा तो y का मान 5 आ गया। अब और मान सोच लेते हैं, कोई एक आध और मिल जाए तो। चल कहां तक पहुंच गए थे, 3 तक, हाँ 3 तक। 4 रखो, साचो कितना हो जाएगा 28, 46 में से 28 घटाओ 6 हो गया, मतलब मामला वैसे ही रिजेक्ट हो गया, 5 का भाग तो जाना चला। अच्छा क्या रख चुके हैं 4 रख चुके, 5 रखो, 46 5 रखा तो 35 हो गया, 6 में से 5 गया 1, वैसे मामला रिजेक्ट हो गया क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए इकाई का या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब चलो 5 का फिर क्या रख दिया 5, 6 रखो, 6 का साचंग 42, 46 42 4 वैसे नहीं जा रहा, चलो 7 रखो, 7 7 49, 46 और 49 की अगर मैं बात करूं बाकी की -3 है, वैसे मामला नहीं बैठ रहा, मतलब कोई नेगेटिव मान सोच लेते हैं, नेगेटिव मान सोचते हैं। चलो अगर मैं रख दूं 1, कितना रख चुके हम 8 रख चुके, 8 7 56, 6 4 और 6, ये मामला बैठ सकता है। अगर मैं इसकी जगह रख दूं 8, तो देखो देखें 46 माइनस 7 इंटू 8 बट्टा में 5, तो देखो देखिए 46 माइनस 7 8 56 बट्टा में 5, ये हो गया माइनस का 10 बट्टा में 5, वैल्यू आ गई माइनस की 2। क्या पॉइंट आया है फिर, क्या रखने पर 8 माइनस का क्या आया है 2, समीकरण संतुष्ट हो रही है क्या, देख लेते हैं 8 माइनस 2 से, 8 माइनस 2 से समीकरण संतुष्ट हो रही है क्या। दूसरी समीकरण कहां है मेरे पास में, ये 7x प्लस 5y बराबर 46 है। 8 माइनस 2 से 8 प्लस 5 माइनस 2, 7 8 56 हो गया, सीधी बात है, ये 10 हो गया, 56 में से 10 गया, 46 सारा समीकरण एकदम संतुष्ट हो रही है। तो कौन से दो बिंदु मिले हैं उन पर गौर फरमाओ, देखें क्या क्या, एक मिनट, क्या क्या पॉइंट मिले अपने को, एक तो मिला 8 माइनस 2, एक 3,5, ठीक है भाई, एक तो मिला है 3,5, ठीक 8 माइनस का क्या मिला है मेरे को 2, तो पॉइंट मिल चुके हैं, इसमें भी 3 5 है, 10 0 है, 3 5 है, 8 माइनस 2 है, तो ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास में। अब इनका और इनका आप ग्राफ बनाना, जहां दोनों रेखाएं कट करेगी वो बेनिश हल होगा, और एक्स वाई का जो मान होगा वो एक्स तो होगा पेंसिल का मूल्य और वाई होगा अपने पास कलम का मूल्य। हालांकि जब हमने सोल्व किया था तो एक्स का मान 3 आया था और वाई का मान 7 आया था ना, तो 5 3 15 और 7 3 सॉरी एक्स का मान 3 आया था और वाई का मान कितना आया था 5, 7 5 35, ये हो रहा है, एक्स का 3 है तो 7 3 21 है और वाई का मान 5 है तो 25 है, 46 पर ये मान आया था। अब इसका ग्राफ बनाना, कहां कट करेगी वही होने वाला अपने पास में, किसका मूल्य, तो पेंसिल का और एक कलम का मूल्य। ठीक है, अगले सवालों में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।